भक्तिवत रूप से लिखें ताकि हमारे श्रवण को क्षति प्राप्त ना हो और महिलाओं को इसके पश्चात गंधोदक का अवसर प्राप्त होगा। दीप प्रज्वलन हो चुका है और जब शीघ्रता करें गंधोदक लेकर यही उपाध्याय श्री विजय सागर जी मुनिराज जी की समस्त मुनि संघ की जीवम जीवम दब्बम जनवर वशनेन जीर्णितथं देवेन्द्र वन्दवन्दं वन्देकं सर्वदा ओ गुरुवर अब जिनवानी की मधुर स्नान होता। ओ गुरुवर अब जिनवानी की मधुर स्नान होता। ओ मधुर स्नान होता। मैं तो तेरी सभी लोग अपने हाथों को श्रीफल की आकृति देंगे। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी श्रावक श्राविकाओं को अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी वाणी से जिनवाणी रूपी अमृत का पान करावे। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सिद्धिसिद्धाणं ओम नमो वाहेयाणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोहे सवसाणं
निरंकार सिद्धि भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, उत्तम शौच धर्म की, समुद्र महामंडल विधान की जय हो। महानुभाव, चतुर्थ दिन प्रारंभ हुआ उत्तम शौच धर्म। कई जगह जिनवाणियों में उत्तम सत्य धर्म को रखा गया, वो किस अपेक्षा से नहीं बता, क्योंकि वो निजवाणी है। निजवाणी में तो हेर फेर हो सकता है, जिनवाणी में हेर फेर नहीं हो सकता। जिनवाणी में हेर फेर नहीं हो सकता। 2000 साल पहले आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनिराज हुए, जिन्होंने तत्काल सूत्र ग्रंथ के 9वें अध्याय में एक सूत्र दिया जिसमें 10 धर्मों के नाम दिए। उन 10 धर्मों के नाम क्रमशः यही दिए: उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आतिथ्य, ब्रह्मचर्य। जब 2000 साल पहले आचार्य भगवान ने लिखा है, हम तो उसको ही यथार्थ माने, और वो तर्कशील भी है। जब तक आपने लोभ कसाय नहीं छोड़ी, तब तक जीवन में सत्य आ ही नहीं सकता। बिना लोभ कसाय को छोड़े सत्य जीवन में अपना ही नहीं सकते। सत्य अपनाने के लिए लोभ को तो छोड़ना पड़ेगा। पहले दिन क्रोध कसाय को छोड़ने की बात करी, दूसरे दिन मान कसाय की बात करी, तीसरे दिन मायाचारी की बात करी, आज लोभ कसाय को छोड़ने की बात करते हैं। लोभ कसाय छोड़ेंगे तभी जीवन में उत्तम शौच धर्म आएगा। शौच मतलब पवित्रता, शौच मतलब शुचिता, शौच मतलब निर्मलता। ये सब पर्यायवाची नाम दिए जाते हैं। पवित्र होना है, निर्मल होना है, बाहर ही से नहीं अंदर से निर्मल होना है, अंदर से पवित्र होना है। बाहर से तो पवित्र हर व्यक्ति हो जाता है, अंदर से पवित्र होना है। बाहर यदि शरीर पर कोई मल लग जाता है, कोई स्पर्श कर जाए या मल लग जाए, कोई कीचड़ लग जाए या कुछ गंदगी लग जाए, तो पानी डालते हैं, पानी डालकर अपने तन को पवित्र कर लेते हैं, धो लेते हैं और शुद्ध मान लेते हैं। वो बाहरी आवरण को हमने शुद्ध किया है, लेकिन मन को पवित्र करने की बात हो रही है। तन को पवित्र सभी कर सकते हैं, पर मन को पवित्र करने के लिए अंतरंग से कसाय रूपी मैल को हटाना पड़ेगा। बाहर का मैल पानी से हट जाता है, अंदर का जो मैल बैठा हुआ है, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, ये कसाय रूपी जो जंग लगी हुई है, जो मैल लगा हुआ है, जो गंदगी पड़ी हुई है, उस गंदगी को साफ करने के लिए क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, 4 धर्मों की आवश्यकता पड़ती है। इन 4 धर्मों को जीवन में अपना लिया तो हमारे अंदर से भी अंदर की जो गंदगी है वो निकल सकती है। शौच का अर्थ शुद्धि है, तन की नहीं, मन की शुद्धि। जिसने भी लोभ पर विजय पाली, उसने संसार में सब कुछ जीत लिया, कुछ बाकी शेष नहीं बचा। लोभ, पहले लोभ को जानते हैं। लोभ चित्त को कलुषित करता है। लोभ ही सब पापों की जड़ है। आप पूजा में पढ़ते ना, लोभ पाप का बाप बखाना। पाप का बाप कौन? लोभ। जहां जहां लोभ वहां वहां पाप। लोभी व्यक्ति हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, कुशील भी करता है, परिग्रह भी जोड़ता है, 5 पाप कर लेता है लोभी व्यक्ति। जहां लोभ, वहां सभी पाप सामने नजर आ जाते हैं। पापों की जड़ है लोभ, इसलिए कहा लोभ पाप का बाप। लोभ जन्म से मृत्यु तक बना रहता है, जाता ही नहीं। आपको पता 10वें गुरु स्थान में क्या क्षय होता है? वाह, ज्ञानी अम्मा बोली। अम्मा ने ये तो ज्ञानी अम्मा तो यहाँ बैठी। 10वें गुरु स्थान के अंत तक सूक्ष्म लोभ ही रहता है। जब तक वो खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक गुणस्थान नहीं चढ़ पाएंगे। और वो गुणस्थान समाप्त हुआ और सीधा 12वें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे, छीन मोह कर लेंगे। और 12वें गुणस्थान में जो जीव पहुंच गया, उसका मोक्ष जाना निश्चित हो गया, वो तो जाएगा।
निश्चित जाएगा। क्षीण मोह कर लिया, मोहिनी कर्म का क्षय कर लिया, उसका तो काम हो गया। अब उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लोभ का जन्म तृष्णा से होता है, तृष्णा से। लोभी व्यक्ति इतना खतरनाक होता है, यदि आम भी खाता है ना, आम सोच समझ के खाता है, बड़े अंदाज में खाता है। जैसे एक बात मैंने बताया था, 1 किलो आम लेकर आए बाजार से, और बाजार से जब 1 किलो आम लाए तो उसमें एक आम उसने दुकानदार ने दागीला चढ़ा दिया, और दागीला आम आपके साथ आ गया। अब वापस करने तो जाओगे नहीं कि वापस करने जाओगे, चेंज करो भाई, ये दागीला आ गया। अब उसको आ तो गया, जब घर में आ गया तो उस आम को खाएगा। किसको? दागीला को। पहले कौन सा आम खाएगा? दागीला को। दाग दाग साफ करके और खा लेगा, बाकी की फ्रिज में रख देगा। जब तक सुबह होगी, सुबह तक उसमें एक दागीला और हो गया, तो फिर कौन सा खाएगा? अच्छा की दागीला? दागीला ही खाएगा, सुधार के खा लेगा। और वो उसे रखी है, फ्रिज में रखी हुई है, शाम तक एक और दागीला हो गया, तो दाग हो गया, उसमें चिट पड़ गई, कौन सा खाएंगे? लोभी व्यक्ति है वो ऐसे करता है। लोभी व्यक्ति दागीला खाता रहेगा, अच्छे को संभाल संभाल कर रखता रहेगा। ये नहीं सोचेगा कि पहला चलो दागीला निकला है उसको फेंक दो, अच्छा वाला खा लो, आगे भी अच्छा अच्छा खाओगे, क्योंकि दागीला की संगति करोगे तो दागीला तो बनना ही है। जो आम दागीले की संगति करेगा वो दागीला बनता चला जाएगा। अच्छा खाने की सोचो ना। लोभी व्यक्ति तो बड़ा खतरनाक, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक कि एक बार उसको तेल लगाना था, बालों में तेल लगाना था, तो दरवाजे के बाहर बैठ गया। बहुत लोभी था, दरवाजे के बाहर बैठ गया। और सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो बच्चों के सर पर हाथ फेर के कहता है, अरे बेटा स्कूल जा रहे हो? ठीक है बेटा जाओ। एक के हाथ फेरा, दो के हाथ फेरा, थोड़ा हाथ में तेल लग गया, हाथ में लगा दिया सर में बस। लोभी व्यक्ति है, क्या करें? पत्नी ने कहा, सुनते हो जी, तेल लेकर आओ बाजार से। बोले अच्छा ठीक है, कितना लाना? बोले भैया तुम 1 किलो लिया, वही बहुत है। उसे मालूम था ना पत्नी कंजूस है, लाएगा नहीं। बोले नहीं नहीं, तुम तो 3 का पूरा 3 भर के लाएंगे आज। पत्नी ने कहा क्या हो गया, सब ठीक है ना? बोले हाँ सब ठीक है, पूरा 3 लेकर आएंगे आप, लाओ। ठीक है भाई, 3 दे दिया, पैसे तो वो ठीक है। चला गया, ले दुकानदार के पास गया, बोले भैया 15 किलो तेल दे देना। 15 किलो? बोले नहीं ये 15 किलो, वो 15 किलो नहीं है। बोले कोई बात नहीं, जितना उतना दे दो। बोले 7 किलो मिल जाएगा। ठीक है, बोले 7 किलो दे दो। 7 किलो तेल। बोले मैं अपने वाली टीम में दे दूं? बोले नहीं नहीं, मैं दूसरे की टीम को उपयोग नहीं करता, अपने टीम में लूंगा, अपने डिब्बे में मेरी इसमें नाप दीजिए। तो 7 किलो टीम उसने दे दिया। और जैसे ही दिया, बोले हाँ कितने पैसे हो गए? इतने हो गए। बोले ठीक है। ऊपर वाली जेब में हाथ डाला, बोले और पैसे तो भूल आया। अगल वाली, बगल वाली, नीचे वाली, ऊपर वाली, जितनी जेब थी ना सारी जेब में छान मारा, पैसे था नहीं, पैसे था नहीं। बोले एक काम करो भैया, तेल अपना वापस ले लो, और जब वो पैसे लाएंगे तब दे देना। दुकानदार कहता नहीं सेठ जी कोई बात नहीं, हाथ में दे देना। नहीं नहीं नहीं, मैं उधार नहीं लेता, मैं उधार नहीं लेता, मैं उधार नहीं लेता, आप तो अपना तेल वापस ले लीजिए। अब वो दुकानदार ने जैसे तैसे खाली करा, खाली करा, खाली करा, थोड़ा बहुत तो सही जाता है। घर पर आ गया, ले आए तेल? बोले हाँ ले आए तेल। पकड़ा दिया। बोले कहाँ है? अरे बोले तेल है उसमें। बोले है? बोले हाँ तेल है, आज की सब्जी बन जाएगी, कल दूसरी दुकान पे जाऊंगा। आज का काम दो चल जाएगा ना, आज की काम में सब्जी बन जाएगी, कल फिर दूसरी दुकान पे जाएंगे, परसों तीसरी दुकान पे जाएंगे। कौन करता है ये? लोभी व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति अपने अंदर लोभ रसायन को भरे हुए हैं, वो अपने आचरण को नहीं जी पाता कि मुझे क्या जीना, कैसे जीना है। लोभी व्यक्ति बड़ा खतरनाक। एक बार एक राजा ने कहा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए एक व्यक्ति को? तो बोले जो मिल जाए वो अच्छा। बोले अच्छा। बोले मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बोले मांग लो जो मांगना हो। तो बोले आप जो दे दें वो अच्छा। बोले हमारा जो खेत है ना, तुम्हें जमीन चाहिए ना खेती के लिए? बोले हाँ ठीक है जमीन चाहिए। बोले एक काम करो, मेरे जो जमीन है, खेत है, उनमें चले जाओ, जितना तुम भाग लोगे ना, जितना तुम भाग लोगे उतनी जमीन तुम्हारी, लेकिन शर्त है जहां से भागोगे वहीं वापस आना पड़ेगा। जितनी नापना उतनी नाप लो, वापस आना पड़ेगा तो तुम्हारी होगी। वापस नहीं आ पाए तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगी।
बोले कोई बात नहीं, नाप लूंगा मैं। अभी अभी जैन साहब हमारे 2 पंक्ति सुना रहे थे। हाँ, जैन साहब सुना रहे थे, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ ही दौड़ रहा है, बस ये जोड़ ले, वो जोड़ ले, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतना आकांक्षा, इतनी इच्छाएं करता है, मुझे ये मिल जाए, सब मिल जाए, लेकिन पता नहीं किसके लिए जोड़ता है। एक बार मैंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई तुमने धन जोड़ रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो? उसने मालूम क्या जवाब दिया? अपने बच्चों के लिए। आप भी क्या जवाब दोगे? अपने बच्चों के लिए। आपके पापा से पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा था? उनके पापा से पूछा तो उन्होंने क्या कहा था? वाह, हर एक के पापा यही कहते हैं। तुम्हारे दादा ने भी यही कहा था कि बच्चों के लिए धन जोड़ रहा हूं, पापा ने भी यही कहा था बच्चों के लिए धन जोड़ रहा हूं, आप भी कह रहे हो बच्चों के लिए धन जोड़ रहा हूं। आपके बच्चे से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा बच्चों के लिए धन जोड़ रहा हूं। धन जोड़ किसके लिए हो? जोड़ किसके लिए रहे? पूत सपूत तो खादन संचय, पूत का पुत्र तो खादन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन जोड़ने से क्या फायदा? बेटा जी, पुत्र अगर सुपुत्र है तो धन जोड़ने से क्या फायदा? वो अपनी मेहनत से कमा लेगा। तो यदि पुत्र तुम्हारा कुपुत्र है, खोटी संगति से है, तो धन जोड़ने से क्या फायदा? सारा बर्बाद कर देगा। दोनों स्थिति में धन जोड़ना किस लिए लोग करेंगे? वो व्यक्ति दौड़ा, जमीन पाने के लिए दौड़ा, उसने बोला थोड़ी और दौड़ लूं, थोड़ा और दौड़ लूं, थोड़ा और दौड़ लूं, जमीन थोड़ी मिल जाएगी, और दौड़ लूं, और दौड़ लूं, और दौड़ा, और दौड़ा, दौड़ता 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 प्यास से आकुल व्याकुल, लेकिन इतना लोभी हो गया था कि राजा ने कहा था जितनी नाप सकते नाप लो, मैं बस इतना और नाप लो, इसके बाद में लौट के वो पूरी जमीन मेरी हो जाएगी। तो दौड़ता दौड़ता गया, दोपहर हो गई, सूर्य की रोशनी का प्रकाश इतना पड़ा उसके दिमाग में लगा और वहीं पर गिर के तड़प कर मर गया। जब वो मर गया ना, जमीन तो मिली नहीं, लेकिन राजा ने मालूम क्या किया? उसी जगह पर जहां वो मरा था उसी जगह पर गड्ढा किया और गड्ढा करके जमीन में गड़वाया गया। पर मालूम क्या लिखवाया गया? उसकी कब्र पर लिखवाया गया, क्या लिखवाया गया? अधिक जमीन पानी को दौड़ा था। मिली कितनी? 2 गज जमीन। उसकी कब्र पर लिखवाया गया दुनिया में इंसान को सिर्फ 2 गज जमीन से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा किसी को मिल ही नहीं सकती है। बस केवल 2 गज जमीन ही मिलनी है आपको भी, वो भी मिल जाए कोई जरूरी नहीं है। 2 गज जमीन मिली। संजय गांधी को मिली थी 2 गज जमीन की? नहीं, संजय गांधी को 2 गज जमीन मिल पाई? नहीं मिल पाई थी। हाथ कहीं गया था, पैर कहीं गए थे, सब कुछ अलग अलग फिर गए थे, नहीं मिलते। जरूरी थोड़ी है मिल जाए, मिलती है या तो जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, बस 2 गज जमीन में हो जाता सब कुछ काम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर कितना जोड़ेंगे, कितना कमाएंगे, कितना लोग करेंगे, ये भी जोड़ ले, वो भी जोड़ ले, हमें इतना भी आ जाए, वो भी आ जाए। एक घर है, दूसरा घर, तीसरा घर ले ले, एक गाड़ी है, दूसरी तीसरी गाड़ी ले ले, एक दुकान, दूसरी दुकान, कितना जोड़ेंगे, किसके लिए जोड़ेंगे भैया? लाभ बढ़ता है तो लोभ भी बढ़ता है। जहां लाभ बढ़ेगा वहां लोभ बढ़ेगा, और लोभ की पूर्ति से भैया, लोभ की पूर्ति तो जन्मों जन्मों लगा दोगे तो जन्मों में पूरी नहीं हो पाएगी। लोभ तो वैसा होता है, लोभ का परिणाम सदैव अपयश ही रहता है। इच्छाएं व्यक्ति की अनंत है, असीमित है, इनकी पूर्ति संभव ही नहीं है। इतनी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति करना संभव ही नहीं है। भैया, सीता ने इच्छा की थी किसकी? लोभ में आकर हिरण की। कौन सा हिरण? सोने का हिरण कभी होता भी है? नहीं, सोने का हिरण तो होता भी नहीं है। फिर भी लोभ में आकर सीता को इच्छा हुई कि स्वर्ण हिरण तो मुझे चाहिए। राम भागे पीछे,
सोने राम को ज्ञात नहीं था क्या कि सोने का रण होता है कभी, फिर भी भाग गए, फिर भी भागे, राम भागे उस मृग को पकड़ने के लिए, विवश हो गए उसको पकड़ने के लिए वो भागे। लोभ आसक्ति देखिए, हिरण के पीछे भागे, सीता से हाथ धोना पड़ गया, सीता गई। उसके बाद फिर तो आपको पता ही है रामायण खड़ी हो गई। फिर तो पता नहीं एक उस मृग के हिरण के पीछे कितने सेना कितनी मारी गई, कितने जीवों की हत्या हुई, कितने जीव मारे गए, वो तो आपको सब पता ही है, एक हिरण के चक्कर में। और वो हिरण काल्पनिक, जो सोने का हिरण कभी होता ही नहीं है, उसमें लोभ में आकर ऐसा हुआ। अच्छा एक बात बताइए, बंदर को पता है बंदर कैसे पकड़ा जाता है? नहीं पता? बताइए सौदर जी। वाह, सौदर जी को बड़ा अनुभव है, पकड़ा नहीं होगा तो देखा होगा। बंदर लोभ के कारण पकड़ा जाता है, बंदर को लोभ होता है इसलिए लोभ के कारण पकड़ा जाता है। जब शिकारी आता है तो एक सुराही होती, पतली सुराही, और सुराही में वो चने भर देता है। बंदर को चने प्रिय होते हैं, चने भर दिए और वह छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, बंदर आया, चने का मुट्ठा भरा और निकालने लगा। हाथ बदला था, वो चला तो गया अंदर, लेकिन चने में भर गया, अब वो निकल नहीं रहा था। ये नहीं सोच पा रहा कि मैं हाथ खोल दूंगा तो मैं निकल जाऊंगा। वो हाथ नहीं खोलता है, हाथ नहीं खोलता, शिकारी जाल फेंक दो, पकड़ लेता है, पकड़ा जाता है, जिंदगी भर की गुलामी कर लेता है एक मुट्ठी चने के लोभ में। सोचो लोभ व्यक्ति को कितना खतरनाक होता है। ये कसाई ऐसी है जो व्यक्ति को गर्त में ले जाती है, नरक रूपी गर्त में पहुंचा देती है। इसलिए भैया इनसे बचना है तो धर्म, ध्यान और सत्संग, ये दो ही ऐसे हैं जिनसे हम लोभ से बच सकते हैं। जब हमें लोभ से बचने के उपाय पता चलेंगे, हम लोभ से कैसे बच सकते हैं, लोभ को भी पराजित कर सकते हैं अगर हम सत्संग में जाते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। तो मानव तन मल से भरा हुआ घड़ा, जैसे मटकी होती है ना, मटकी में मल भरा हुआ, मटकी में मल भरा हुआ है, चारों तरफ से कहीं से भी अगर छेद कर दिया जाए तो मल ही निकलता है। ये मानव तल मल से भरा हुआ घड़ा है, कहीं भी छेद कर दो तो मल ही निकलता है। फिर आप इसको शुद्ध करना चाहो तो कितने ही गंगा में स्नान कर लेना, कितने ही अपने ऊपर जल डाल लेना, इसको शुद्ध नहीं कर सकते। तन को शुद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि तन के अंदर तो मल ही भरा है। सोचो व्यक्ति एक बार गंगा में स्नान करता है, वो कहता है मेरे पाप कट गए। क्या कट गए? गंगा में नहाने से पाप कट गए। वाह क्या बात है। तो गंगा में रहने वाले हजारों लाखों करोड़ों जीवों के तो पहले पाप कटेंगे, तुम्हारे कटेंगे। तुम तो साल में एक बार चले गए, डुबकी मारा और कह रहे हमारे कर्म कट गए। एक बार डुबकी मारने से कर्म कट गए, और जो उसमें ही डुबकी मार रहा है उसके कर्म तो पहले कटना चाहिए, उसको तो पहले मोक्ष होना चाहिए। लेकिन नहीं, गंगा में नहाने से पाप नहीं कटते हैं, गंगा जैसे अपने मन को निर्मल बनाने में पाप करते हैं। अपने मन को निर्मल बनाना, अपने मन को पवित्र करना, तभी आप पापों का शमन कर पाएंगे, वरना आपके पापों का शमन नहीं होने वाला है। ये आप सिद्धांत की हत्या ना करें। आचार्य भगवान कहते हैं सिद्धांत की हत्या ना करें। कैसे? व्यक्ति इतना लोभी होता है, इतना लोभी कि मैं कल आहार चल रहा था मेरा, तो आहार चलते मैं सुन रहा था कोई नीचे बहस कर रहा था, एक आवाज आ रही थी, जो मेरे साथ चौकी में होगा उन्होंने भी सुना होगा। बहस कर रहे थे, मालूम किससे? एक रिक्शा वाले से। एक रिक्शा वाले से बहस कर रहे थे, वो कह रहा था हम इतने पैसे लेंगे, वो करता नहीं इतने लगते हैं। एक रिक्शा वाले से 5 रुपए के पीछे बहस कर सकते हैं, अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, 5 रुपए के लिए बहस कर सकते हैं। और जब होटल पर आप 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं और वेटर को 100 रुपए टिप में देते हैं, तब आपको नहीं दिखता 100 रुपए। वो 5 रुपए तो रिक्शा वाले को दिख गए, जो इतनी मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, आपको खींच कर ले जा रहा है, वो तो आपको दिख रहा है कि वो 5 रुपए ज्यादा ले रहा है। लेकिन वेटर ने क्या किया था? कुछ नहीं किया था।
जो गेट कीपर पर दरबान खड़ा हुआ था उसने कुछ किया था क्या? बस केवल सलूट मारा था और आपने उसको टिप निकाल के 100 रुपए उसको टिप में दे दिए। मतलब एक दरबान को 100 रुपए दिए जा सकते हैं, एक वेटर को 100 रुपए दिए जा सकते हैं, एक मेहनत करने वाले मजदूर करने वाले रिक्शा वाले को 5 रुपए नहीं दिए जा सकते एक्स्ट्रा। सब्जी वाले से मोल भाव करेंगे, ये 50 रुपए किलो है, वो कह रहा 60 रुपए किलो है, आप कह रहे 50 रुपए लगाओ। 10 रुपए के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं सोचते वो सब्जी वाला, वो फल वाला कहां से फल लेकर आया होगा, कैसे फल लेकर आया होगा, क्या उसके सारे फल बिक जाएंगे, क्या उस फलों में कोई खराब नहीं निकलेंगे, कोई सड़ेंगे नहीं, उसका नुकसान नहीं होगा, कितने पैसे उसको मिल जाएंगे, कितने पैसे कमा लेगा। हम 5 रुपए 10 रुपए के लोभ में अपना समय, कीमती समय बर्बाद कर दिया। उतना समय जो हमने वहां बर्बाद किया, अगर भगवान का नाम लेने में करते, पुण्य का अर्जन करते, तो 10 की जगह 100 रुपए तो पैसे मुनाफा हो जाता। बढ़िया बुद्धि अपनाओ, करे अपनी बढ़िया बुद्धि। जहां पर बेनिफिट हो रहा हो वहां से बेनिफिट लो। यहाँ पर पुण्य कार्य करके, भक्ति करके हम इतना पुण्य अर्जित कर सकते हैं, इतना पुण्य अर्जित करके 100 के 1000 कर सकते हैं वहां पर। तो जो समय वहां मोल भाव में बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पर वो समय भक्ति में लगाओ ना, तो निश्चित आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप सदुपयोग करेंगे। तो एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और ट्रेन में सफर कर रहे थे, रिजर्वेशन नहीं था, बैठ गए थे, टीटी आ गया, बताओ क्या करोगे? पैसे दोगे कि नहीं दोगे? पैसे अपने बचाने के लिए वहां पैसे देने में आपको डर नहीं लगा, वहां पैसे देने में आपको मन नहीं संकुचता। जहां पर मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं वहीं पर क्यों मन होता है कि आप मोल भाव कर ले। व्यक्ति होता है, लोभी व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव होते हैं कि मैं बचा लूं, थोड़ा और बचा लूं। जिस प्रकार एक स्वच्छ वस्त्र पर ही भली प्रकार रंग उतरता है, उसी प्रकार स्वच्छ निर्मल मन में ही धर्म उतरता है। जब तक आपका मन स्वच्छ नहीं है, मन निर्मल नहीं है, धर्म आपके अंदर उतर नहीं सकता है। वो कसाय रूपी जो मल हमारे अंदर, उसको साफ करना पड़ेगा। वो साफ करोगे तभी आपको धर्म आपके ऊपर उतर पाएगा। इसलिए अपने मन को निर्मल करना चाहिए। केवल चर्म धुलने से पवित्रता प्रकट नहीं होती, चर्म धुलने से कर्म नहीं धुलते हैं, कर्म धुलते मन को साफ करने से। सुचिर भावा शौचम, अर्थात परिणामों की पवित्रता ही शौच है। शौच धर्म का तात्पर्य मन की पवित्रता। रात दिन माला जपते रहो, रात दिन सामायिक करते रहो, रात दिन पूजा पाठ करते रहो, जो आपको करना वो करते रहो। यदि मन में लोभ बैठा हुआ है तो वो सब कुछ करना बेकार है। यदि आप यहाँ आकर बोलो भगवान को लोभ देते हैं, भगवान को लोभ देते, भगवान तुम हमारा एक काम कर दियो, हम छत्र चढ़ाएंगे। भगवान तुम्हारे छत्र के भूखे हैं क्या? तो छत्र चढ़ाओगे, भगवान हमारा काम हो जाए, हम चमन चढ़ाएंगे, हम सिंहासन चढ़ाएंगे, हम ये कराएंगे। भगवान तुम्हारे उसके लोभी है क्या? उनको लोभ दे रहे हो, जिनकी वजह से तुम्हें सब कुछ मिला है, तुम उनको क्या दोगे? उनकी वजह से तो सब कुछ मिला है, आज उनके देने की बात करते हो। आप तो ये मानो कि आपका सौभाग्य है, अगर आपको मंदिर की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो आपका सौभाग्य समझना कि ओहो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मंदिर में कुछ देने का अवसर मिल गया। उनका दिया हुआ तो था ही, उन्हीं को वापस तो दे रहा हूं। लोभ छोड़ते जाओ, कसाय छोड़ते जाओ, क्योंकि लोभ की अंजलि में सातों समुद्र के रत्न भी आ जाए तो वो भी थोड़े लगते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं इच्छति सती सहस्रम सहस्री लक्ष्मी हते। यहाँ तो जिसके पास 1000 है वो लाख चाहता है, जिसके पास लाख है वो करोड़ चाहता है, जिसके पास करोड़ है वो अरब चाहता है। बस मुझे मिल जाए। आशा कर तो ही दुष्पूरो यस्मिन विश्व मणुपवम। लोभ का गड्ढा इतना गहरा है, यदि उसमें संपूर्ण विश्व को भी डाल दिया जाए तो वो भी अणु के समान नजर आएगा, इतना बड़ा गड्ढा है। समय सार ग्रंथ में कहा है, मालूम क्या? एक सरसों के दाने के समान विष का अंश एक इतने बड़े लड्डू में डाल दिया जाए और लड्डू में डाल दिया जाए
और आपको बता दिया जाए इस लड्डू में एक राई बराबर जहर डला हुआ है, हाँ खा लो ना इसको। आपको पता है इस लड्डू में एक राई बराबर ऊपर बूंद से भी छोटा जहर डला हुआ है, और आपसे बोले लड्डू खा लो, तो खा लोगे क्या? नहीं खा पाओगे। अर्थात वैसे ही मोक्ष जाने के लिए अगर राई बराबर भी थोड़ी सी भी लोभ कसाय मन में पड़ी हुई है तो मोक्ष जाने में वो बाधा पहुंचा देगी, वो मोक्ष नहीं जा पाओगे। थोड़ा सा भी लोभ है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ, वो सूक्ष्म लोभ भी छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा भी लोभ है उसको छोड़ना, जब तक नहीं छोड़ पाओगे तब तक मोक्ष जाने वाले नहीं है। आप देखिए कसाय को क्रम से ही छोड़ना है। क्रोध, मान, माया, लोभ। हम पाप करते किससे करते हैं? मन से। काटते कैसे हैं? मन से। आपको पता कीचड़ किससे उत्पन्न होता है? किससे होता है? पानी से। धुलता किससे? वाह, पानी से ही कीचड़ उत्पन्न होता है और पानी से ही धुलता है। सारे संसार के पास मन ही करता है, सारे पाप मन ही करता है और सारे पापों को काटने वाला मन ही होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धयति चित्तेन जनितम कर्म चित्तेन परिशुद्धयति। जैसे जल से कीचड़ उत्पन्न होता है और जल से ही धुलता है, वैसे चित्त से ही पाप होते हैं और चित्त से ही पाप कटते हैं, धुल जाते हैं। अपने मन को साफ करो, निर्मल करो, पवित्र करो। हमारा मन ऊंचा है तो सब कुछ ऊंचा है, हमारा भाग ऊंचा है। मन ऊंचा तो भाग ऊंचा, इसलिए अपने मन को ऊंचा रहिए। मन बढ़े तो सब बढ़े, धन बढ़े, धन बढ़े तो मन बढ़े, मन बढ़ सब बढ़ जाए, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़त सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। और इसके विपरीत धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटत सब घटत है, घटत घटत घट जाए। समझ में आ गया? अरे वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। जिस व्यक्ति का धर्म बढ़ जाता है उस व्यक्ति के बाद धन बढ़ जाता है, और जिसके बाद धन बढ़ जाता है उसका मन भी विशाल बड़ा हो जाता है, और जिसका मन बढ़ गया उसके सब कुछ बढ़ता 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 ही जाता है। और जिसका धर्म घट गया उसका धन घट गया, और धन घट गया तो मन घट गया, और जिसका मन घट गया उसका सब घटता 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 ही चला जाता है। इसलिए मन एक मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंध और मुक्ति का मूल कारण कोई है तो मन ही है। इसलिए अपने मन को संभालो। भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन, भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में कर्म संजोता है ये मन, भावों ही भावों में कर्म मांगता है ये मन, भावों ही भावों में कर्म काटता है ये मन। सब कुछ भावों से होता है। अपनी विशुद्धि बढ़ाए, भावों को अच्छा करें, मन को निर्मल करें। आपका निर्मल मन है तो सब कुछ आपके पास अच्छा 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 ही होता है। एक राजा साधु के पास प्रवचन सुनने गया। एक राजा एक साधु के पास प्रवचन सुनने गया। बड़ा अहंकारी घमंडी था। सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन सुनते मुनिराज ने, साधु ने सबसे बात की, सबको बोला सबसे बात करी, लेकिन राजा से कुछ नहीं बात की। तो राजा अहंकार में खड़ा हुआ, बोले महात्मा जी आपको पता है मैं कौन हूं? साधु ने कहा कौन? मुझे क्या पता, मुझे क्या करना, कौन हो आप? मैं इस नगर का राजा हूं, राजा। बोले अच्छा ठीक है, आशीर्वाद। साधु के लिए क्या राजा क्या रंग, उसके लिए तो सब समान है। राजा हो चाहे रंग हो, कोई मतलब नहीं है, सब बराबर है।
फिर राजा को लगा ऐसा कैसे कर दिया है। फिर राजा ने बोला, महात्मा जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कल का भोजन आप हमारे महल में करिएगा। ठीक है, साधु थे, अन्य साधु बोले ठीक है, आते आते। अगले दिन सुबह प्रातः काल साधु महात्मा पहुंच गए। साधु महात्मा जब महल की ओर पहुंचे, महल में पहुंचे, सबको पता हो गया, ज्ञात हो गया, राजा भी आ गया। तो जब राजा आया तो उसने बहुत बढ़िया सुंदर खीर बनाई थी, बहुत बढ़िया काजू पिस्ता बादाम सब डाल के बढ़िया खीर बनी थी। उसके रसोइयों ने बनाई थी, वो क्या बनाएगा, खीर बना के तैयार थी। और खीर देने के लिए तत्पर साधु ने अपना पात्र उठाया और पात्र आगे किया, लो राजन अपनी मन की इच्छा पूरी करो, आपको जो देना है द्रव्य दो। राजा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया और तुरंत हाथ पीछे कर लिया। साधु कहता, क्या राजन आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आपने मुझे देने के लिए बुलाया था और आप मेरा अपमान कर रहे हैं, हाथ नीचे खींच रहे हैं। राजा कहते हैं, अरे महात्मा जी मैं खीर तो दे दूं, लेकिन आपका पात्र गंदा है, आपके पात्र में गंदगी लगी हुई है, कंकड़ लगी हुई है, मिट्टी जमी हुई है, और इस कंकड़ मिट्टी वाले पात्र में मेरी खीर जाएगी तो वो खीर भी गंदी हो जाएगी। अच्छा ले राजन, यही तो मैं कल तुम्हें उपदेश देना चाह रहा था, तुम्हारा अंदर का पात्र गंदा है, मैं अपना उपदेश दूंगा तो मेरा उपदेश गंदा हो जाएगा। उपदेश उसी को समझ में आता है जिसका मन पवित्र होता है, मन निर्मल होता है, मन साफ होता है, उसे एक एक शब्द समझ में आता है कि क्या सब्जेक्ट चल रहा है, क्या विषय चल रहा है जो मेरे अंदर मुझे उपयोगी हो। हमारे अंदर कसाई रूपी कचरा भरा हुआ है, वो कसाई रूपी कंकर पत्थर को निकाल कर फेंक देंगे तो वो उपदेश पूरा हमें समझ में आएगा। लोभी व्यक्ति तो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक। एक बार उसने एक देव की आराधना की, एक लोभ व्यक्ति ने एक देव की आराधना की, देव प्रकट होंगे, बोले क्या चाहिए, बोले मैं जिस पर हाथ रखूं सोने का हो जाए। बोले वाह क्या बात है, तथास्तु ऐसा ही हो। बस अब क्या था, उसने कहा देव ने मजाक तो नहीं किया, परीक्षा तो नहीं देव की। तो देव ने खिड़की को छुआ, उसने व्यक्ति ने, लालची ने, लोभी ने जैसे दरवाजा छुआ, खिड़की छुई, साफ सोने का बंदा चला गया। बोले वाह क्या बात है, मैं तो अपने घर को सोने का घर बना लूंगा, सब कुछ कर लिया उसने, मैं सोने का बना लूंगा। अब क्या था, रसोई से कहा खाना लाओ, खाना आया, और जैसे ही रोटी आई, रोटी पर उसने हाथ रखा तो रोटी सोने की हुई। खाओ रोटियां, सोने की रोटी। बोले ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया, अब क्या करें। इतने में उसका पोता आया छोटा सा, दादू 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 गोदी में आया। उसने कहा आहा आहा, उसको खिलाया, पोता कैसा हो गया, सोने का हो गया। अब तो बड़ा दुखी हो गया वो। फिर उसने देव की आराधना की, बोले आप अपना बर्फ वापस ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा था उसी में सुखी हूँ। संतोषी प्राणी सदा सुखी, संतोष रखना सीखो, वरना लोभी व्यक्ति बड़ा हानिकारक प्राप्त होता है। कंकभट्ट की कहानी सुनी होगी आपने, छोटी सी दृष्टांत है। कंकभट्ट बड़ा कंजूस, इतना कंजूस, इतना लोभी के पूछो मत। इतना लोभी था वो, इतना लोभी कि गंगा में स्नान करने गया, स्नान करते समय उसका एक सिक्का गिर गया, गंगा में एक सिक्का गिर गया। सिक्का गिर गया तो बोले उठा लूं उसको। उठाने के लिए डुबकी मारे, एक डुबकी मारे, फिर ऊपर हो, दो डुबकी मारे, फिर ऊपर हो। लोग देखें, बोले वाह क्या धर्मात्मा जीव है, देखो कितनी डुबकी मार रहा है गंगा जी में। उन्हें क्या मालूम था सिक्का गिर गया, लोगों को क्या पता सिक्का गिर गया। डुबकी मारे जाए, उठाए जाए, मिले ना, सिक्का पूरे में ढूंढा नहीं मिला। जब उसने 100 बार डुबकी मार ली ना, तब भी वो सिक्का नहीं मिला। तो मालूम क्या कहता है, बोले गंगा मैया मैंने आपको सिक्का दान दिया, गंगा मैया मैंने आपको सिक्का दान दिया। बस दान देकर बाहर निकला। अब बाहर निकला तो ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर आगे पहुंचा और उसमें एक व्यक्ति मिल गया। बोले अरे कंकभट्ट जी, आपको पता आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया, अब क्या करे। कंकभट्ट ने सोचा पहले घर जाऊंगा, घर जाके क्रियाक्रम करके फिर वापस यहीं पर आना है श्राद्ध करने के लिए, तो पहले श्राद्ध कर लेते ना।
आने जाने का पैसा बच जाएगा। श्राद्ध ही तो करना है और यही आकर करना है, तो पहले श्राद्ध कर लेते हैं, बाद में जाके देख लेंगे पिताजी को। अब तो चली गए, वो तो जाने वाले चली गए। बोले ठीक है, श्राद्ध करने लिए पंडित से पूछा क्या क्या सामान चाहिए? बोले ये सामान चाहिए, एक श्रीफल जरूर चाहिए। बोले अच्छा श्रीफल चाहिए, ठीक है लाता हूँ। श्रीफल लाने के लिए गया ये दुकान पर। जब दुकान पर गया, बोले कितने का? बोले 40 रुपए का। 40 रुपए? क्या लूट रहे हो क्या? 40 का आता है, कुछ कम लगा लो। बोले कम लगाना तो होलसेलर के पास जाओ। होलसेलर के पास चले गए। बोले भाई श्रीफल चाहिए। होलसेलर ने सोचा ज्यादा चाहिए होंगे। बोले हाँ भाई कितने का लगाओगे? बोले 30 रुपए का लगा देंगे। 30 रुपए का? लूट रहे हो। देखो तो सब जगह कितने सस्ते मिल रहे हैं, और तुम 30 रुपए का। बोले कितने चाहिए आपको? बोले कितने चाहिए नहीं, तुम तो ये बताओ पहले कितने का? 30 रुपए से ज्यादा कम नहीं लगा पाएंगे। अच्छा और कम चाहिए तो आगे जाके देख लो, और जाके बड़ी दुकान है वहां पर मिल जाएंगी। और आगे गया तो वहां जाके पूछा भैया श्रीफल कितने का? बोले 20 रुपए का। बोले अरे भैया लूट रहे क्या? बताओ तो 20 रुपए का श्रीफल मिलता है क्या? बोले भैया सस्ता चाहिए। और आगे देख लो, वो खेत है ना, खेत, वहां खेत में जो किसान बैठा होगा वो दे देगा सस्ता। किसान के पास पहुंचे, बोले हाँ भाई नारियल कितने का है? बोले 10 रुपए का। 10 रुपए का? लूट रहा है क्या? बताओ 10 रुपए में श्रीफल मिलता है क्या? बोले और कितने में चाहिए भैया? इससे सस्ता कहाँ मिलेगा? बोले जहां मिलेगा वहां से ले लूंगा। कहाँ मिलेगा तुम बता दे, और कहीं जाना? बोले वो पेड़ लगा ना, ले ले उससे, 10 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगी, फ्री में मिल जाएगा, ले ले जा, ले ले। कंकभट्ट ने ना आओ देखा न था, और दन 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 करके चढ़ गया। कहां पर? कौन से पेड़? नारियल का पेड़ इतना छोटा होता है। चढ़ गया जल्दी से, और चढ़कर, कला तो पता नहीं है भाई, नारियल तोड़ने की भी कला होती है, हर किसी को थोड़ी आती। उसने नारियल पकड़ा और हिलाने लगा, पैरों की पकड़ दी, वो फिसल गई और लटक गए भाई साहब, उस पेड़ पर लटक गए। अब क्या करे, गिरने वाले, मरता क्या नहीं करता। वहां से राजा का हाथी निकला। बोले ओ महापत जी बचा लो। बोले क्या दोगे? क्या दोगे? मेरे पास बोले 200 रुपए बस। चलो ठीक है दे देना। महावत लोग में आ गया। महावत ने कहा बचा लेता हूँ। महावत ने उसके पैर पकड़े जैसे तैसे, और कुछ किसी चीज पर चढ़कर पकड़ लिए पैर, और जैसे ही पैर पकड़े बोले भैया ध्यान रखियो, छोड़ियो मत। बोले हाँ आराम से उतरना है। इतने में हाथी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया, वो भी लटक गया। अब कंकभट्ट को लोभ हो गया, कहता मेरे तो हाथ दर्द कर रहा, मैं तो छोड़ रहा हूं। महावत कहता है वो छोड़ना मत, हड्डी पसली टूट जाएगी। बोले क्या दोगी? कौन कहता है? कंकभट्ट कहता है क्या दोगी? बोले भैया मेरे पास 400 रुपए हैं, वो ले लेना, लेकिन छोड़ना मत। बोले ठीक। पकड़े हुए वो, तभी के ऊंट आया। ऊंट वाले व्यक्ति से बोला बचा ले भाई, तो बोले ठीक है बचा लेता हूँ। वो भी ऊंट पर खड़ा होकर उसने पैर पकड़ लिए। बोले बचाओ, इतने में ऊंट खिसक गया, ऊंट में लटक गया। 1 2 3 चौथे नंबर एक घोड़ा वाला आया। बोले मैं बचाता हूँ, चिंता मत करो, जितने जितने पैसे देना सारे मुझे दे देना। बोले हाँ ठीक है सारे ले लेना, तुम बचाओ तो। और जैसे ही वो घोड़े पर खड़ा होकर बचाने की कोशिश की, घोड़ा आगे बढ़ गया। अब 4 साल लटके। कंकभट्ट सोचता है भाई मैं तो हाथ छोड़ रहा हूँ, मेरे हाथ बहुत दर्द करने लगे, मैं तो छोड़ रहा हूँ। बोले भैया छोड़ना मत, मेरे पास जो है वो सब तू ले लेना, छोड़ना मत, हड्डी टूट जाएगी। अब कंकभट्ट ने हिसाब लगाना शुरू किया। 400 इसके पास है, 500 उसके पास है, 600 उसके पास है, और मेरे पास ही, मेरे पास तो इतना धन हो जाएगा। कितना धन हो जाएगा? इतना धन हो जाएगा। जैसे ही हाथ बोले इतना धन हो जाएगा, और सारे के सारे नीचे पहुंच गए। किसी का हाथ, किसी का पैर, सबके सब हो गए। लोग बड़ा खतरनाक है। लोभी व्यक्ति आदमी को गिराता ही है, उठाता नहीं, कभी निरंतर गिराता ही है। इसलिए लोग कभी नहीं करना चाहिए। संसार में सबसे बड़े अछूत, सबसे बड़े सूत्र यदि कोई है तो वो हमारे अंदर बैठे क्रोध, मान, माया, लोभ ही है। सबसे बड़े छूत, अछूत है, अछूत। किसी आसपास व्यक्ति से हम छुल जाते हैं तो स्नान करके शुद्धि कर लेते हैं। जो अंदर कसाय रूपी अछूत बैठे हुए इनसे छुल रहे, इनसे कब शुद्धि करोगे? इनकी शुद्धि करना है तो आपको क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच धर्म को अंगीकार करना ही पड़ेगा। हम शरीर को पवित्र करने में लगे हैं,
मालूम आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा त्यागा श्रेय से वित्तम वित्ता संचनोतिया सौ शरीरम सपंकेन स्नास्यामिति विलंबति। क्या कहते हैं, एक व्यक्ति को दान करना था तो मालूम क्या कहता, पहले कमा लेते हैं। दान करना है तो पहले क्या कर लेते हैं, कमा लेते हैं, फिर दान करेंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं ठीक ये तो वैसे ही हो गया। कैसा कि जैसे किसी व्यक्ति को नहाना है, ध्यान दीजिए, जैसे किसी व्यक्ति को नहाना है तो पहले सोचता है चलो एक काम करते हैं, पहले कीचड़ में डुबकी लगा के आते हैं, उसके बाद नहा लेंगे। नहाना तो है ही ना, पहले कीचड़ में लौट लेते हैं फिर नहा लेंगे। बोले नहीं, जितना है उसमें से ही दान कर दो। लोभ मत करो कि मैं पहले कमाऊंगा बाद में दान दूंगा, जो है उतने में से दान कर देना चाहिए। दान के लिए धन इकट्ठा करना पाप कहा जाता है। आदमी जोड़ रहा है, बस जोड़े जा रहा है, जोड़ा किसकी तरह जोड़ रहा है, चींटी की तरह, चींटी की तरह जोड़ रहा है। चींटी जोड़ती ना, जैसे जोड़ती जाती खाती कम है जोड़ती ज्यादा है। मधुमक्खी क्या करती है, खाती कम है जोड़ती ज्यादा है। अंत में क्या होता है, लोग खाते हैं, वो तो देखती रह जाती हैं, उड़ जाती हैं, लोग खाते हैं। कितना ही जोड़ लो दूसरा खाएगा। किसके लिए जोड़ रहे हो, आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाला। आप जोड़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपका दिया हुआ दूसरा ही खाता है। इसलिए मत जोड़ो, मत जोड़ो, छोड़ो। जितना छोड़ोगे उतना ऊपर उठोगे। आपने देखा होगा आदमी की बहुत खतरनाक होती है दिमाग, किस तरफ से कहां से पैसा निकले, चाहे आईपीओ में लगाए, चाहे आईपीओ में लगाए और चाहे कहीं लगाए, बस दुगना हो जाए पैसा। कैसा भी हो, बड़ी खतरनाक खोपड़ी है, इससे खतरनाक कोई खोपड़ी नहीं है। आपको पता है ट्रांसफार्मर क्या होता है, बड़े बड़े बिजली के ट्रांसफर बने रहते ना, उसमें किसकी खोपड़ी बनती है, उसमें एक लिखा रहता है डेंजर, एक क्रॉस बना रहता है और लिखा रहता है डेंजर, और उसमें एक खोपड़ी होती है, किसकी, आदमी की। शेर की तो नहीं होती है, जानवर की तो नहीं होती है। सोचो किसी जानवर की खोपड़ी नहीं बनाई गई, वहां पर किसी खोपड़ी बनाई गई, आदमी की खोपड़ी बनाई गई। कि आदमी की खोपड़ी से खतरनाक और दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए डेंजर लिखा जाता नहीं, डेंजर, डेंजर जोन है, बचो इससे। इंसान की खोपड़ी इतनी खतरनाक होती है, इसलिए भैया 99 चक्कर में मत फंसो, बस आगे बढ़ते जाओ। 99 चक्कर तो जानते हो ना, जानते हो ना, नहीं जानते? अरे एक सेठ सेठानी थे, सेठानी से सेठ कहता है सेठानी खुश हो? बोले हाँ मैं तो खुश हूँ। सामने वाला देखो लकड़हारा, वो कितना खुश है, कितना आनंद से रहता है। बोले आनंद से रहता है? तो सेठ कहते हैं तुझे मालूम नहीं है, अभी वो 99 चक्कर में नहीं पड़ा, 99 चक्कर में नहीं पड़ा। बोले क्या होता है 99 चक्कर? तू नहीं जानती? बोले नहीं मैं तो नहीं जानती। बोले कल सुबह दिखाता हूँ। बोले ठीक। कल सुबह प्रातः काल लकड़हारे के दरवाजे खुलने वाले थे, इसके पहले सेठ जी गए और 1-1 रुपए के 99 सिक्के उसके घर के बाहर बिखेर दिए। जैसे ही लकड़हारे ने दरवाजे खोले और लकड़हारे ने दरवाजे खोले तो देखा लक्ष्मी यहाँ स्वयं चलकर आई है। और उसने इधर उधर देखा और तुरंत उठाना शुरू किया, जल्दी 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 उठाए। जैसे कल 1 फुट कीर्तन हो रहा था ना, जल्दी 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 30 सेकंड में 100 तक गिनती पड़ ली। वाह, 30 सेकंड में 27 चूड़ियां फैल ली। वाह क्या श्रृंगार करते हैं। सोचो जरा, विचार करना, इतने जल्दी 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 सिक्के इकट्ठे करें और तुरंत अंदर जाके दरवाजे बंद करें तो क्या करेगा? सबसे पहले गिनेगा, गिनेगा पूरे गिन लिए उसने। कितने निकले? 99। और 99 एक और मिल जाए बस, एक और मिल जाए बस। सेठ ने कहा सेठानी से, देख सेठानी 99 चक्कर शुरू होने वाला है। बोले कैसे? अभी देख। अब वो लकड़हारे फिर से दरवाजे खोले, पूरे में वो समय बर्बाद करता रहा, देखता रहा, एक और मिल जाए बस, एक और मिल जाए, मेरे 100 पूरे हो जाएंगे, एक और मिल जाए, एक और मिल जाए। मिला ही नहीं। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज मैं दुगनी मेहनत करूंगा। रोज मैं 1 रुपये कमाता था और आराम से 2 वक्त रोटी खा लेता था, आज मैं 2 रुपये कमाऊंगा, इसमें 100 पूरे करूंगा मैं। बस हो गया। और दिन भर पूरी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि जो लकड़ी उसकी 1 रुपए बिकती थी वो 3 रुपए में बिक गई।
कितने में गई? खाता कितना था? 1 रुपए। 1 रुपए का खा लिया, कितने बचे? 2 रुपए। 99 जोड़ दिए, कितने हो गए? 101। अब कितने करना है उसे? अब तो 2 से करना है। बस दिन का चैन, रात की नींद, सब कुछ खत्म हो गई। बस केवल 99 चक्कर में फंसा और जोड़ जोड़ के जोड़ता रहा। और वैसे अपन लोग तो वैसे ही कहाँ के निवासी? अपन भारत के। अपन तो भारत के निवासी हैं। भारत के निवासी तो बहुत होशियार होते हैं, कैसे कमा लेते हैं पता नहीं। एक बार छोटी सी बात बताऊं, एक बार भगवान के पास ना तीनों देश के प्रतिनिधि पहुंच गए, अमेरिका, चाइना और भारत। बस भारत के अपने मोदी जी और चाइना का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति पहुंच गए तीनों। तो अब भगवान ने बोला हाँ बोलो क्या चाहिए? दृष्टांत बता रहा हूं, क्या चाहिए? तो चीन वाले ने कहा ये अमेरिका ना अपने आप को ज्यादा समझता है, मेरी इच्छा पूरी कर दो, बस इसका ध्वंस कर दो, बिल्कुल नामो निशान मिट जाना चाहिए इसका, अमेरिका का। अच्छा चलो पहले एक दूसरे से पूछते हैं। अमेरिका वाले से पूछा, हाँ भाई राष्ट्रपति जी से पूछा, बताइए आपको क्या चाहिए? बोले मेरे बारे में बुरा सोच रहा है भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये चीन का नामो निशान नक्शे में से इसका नाम हट जाना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। भारत जी से, प्रधानमंत्री से पूछा गया, मोदी जी आपको क्या चाहिए? मोदी जी बोले हम सब भारतवासी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अत्ती भर भी कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो चाहिए होगा? बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों की इच्छाएं पूरी कर दो। क्या कर दो? हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो भारत वाले हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप इन दोनों की मनोकामना पूरी कर दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा काम तो अपने आप हो जाएगा। कितने होशियार लोग हैं भैया। अपने अंदर से लोभ कसाय को छोड़े, जब तक लोभ कसाय नहीं निकलेगी तब तक सौंस धर्म हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। जिंदगी भर दौड़ कर अपने जीवन को बर्बाद मत करें, कुछ सोचें, कुछ समझें और अपने अंदर से कसाय को खत्म करके, लोभ को खत्म करके अपने जीवन में उत्तम सौंस धर्म, मन को पवित्र करने का दिन आज बनाएं। इसी भावना के साथ जय बोलो उत्तम सौंस धर्म की। ओम निम उत्तम सौंस धर्मंगाय नमः। ओम निम उत्तम सौंस धर्मंगाय नमः। ओम निम उत्तम सौंस धर्मंगाय नमः। भारती कोई जपो तेरे, जो तेरी शरणागति सो पावे सुख जन। देव भजो हरिहंत गुरु सेवानंद, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष गोबर। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म बंसादि विनंदन, धैर्य समा। सब लोग नवाना को बजा पाए।